हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 21। देव का विला। शाम का वक्त। देव विला आता है और वाड़ी को हॉल के सोफे पर बैठे टीवी पर टॉम एंड जेरी देखते हुए देखता है। देव अपना सर नाम में हिलाता हुआ वाड़ी के पास जाता है। वाड़ी जो भी कार्टून देखने में और चिप्स खाने में बिजी थी, वो देव को देखते हुए खुश होते हुए कहती है, अरे आप आ गए, रुकिए मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वाड़ी सोफे से उठ पानी के लिए किचन की तरफ जाने लगती है कि तभी देव वाड़ी को अपनी गोद में खींचकर बिठाते हुए उसके बालों को उसके कान के पीछे करके कहता है, बीबी तुम्हें मैंने ये सब स्नैक्स खाने को मना किया है ना? तुम जानती हो ये सब खाने के लिए डॉक्टर ने भी मना किया है। इससे तुम्हारी और बच्चे के हेल्थ पर बुरा असर होगा। वाड़ी मासूम सा चेहरा बनाकर क्यूट एक्सप्रेशन के साथ कहती है, अच्छा सॉरी, अब नहीं खाऊंगी, प्रॉमिस। देव वाड़ी को देख साइड स्माइल करके कहता है, वो तो अब मैं तुम्हें खाने भी नहीं दूंगा बीबी। ये बोल वो किचन में काम कर रही सीमा को आवाज लगाता है। सीमा जल्दी से आके अपने हाथ बांध खड़ी होकर कहती है, जी सर, आपने बुलाया? देव सीमा को ऑर्डर देते हुए कहता है, सीमा घर में जितने भी फास्ट फूड, ड्रिंक्स, स्नैक्स सब बाहर फेंक दो और अब इस बात का ख्याल रखना कि मैम साहब सिर्फ हेल्थी चीज़ें ही खाएंगी। मगर कुछ लापरवाही हुई तो तुम्हें पता है सज़ा क्या होगी। सीमा डरते हुए हाँ में सर हिला देती है। वाड़ी गुस्से से देव को देखती है, फिर सीमा को देखकर कहती है, सीमा दी, आप जाइए अपना काम कीजिए और मुस्कुराते हुए कीजिए। फिर वो देव को देखकर कहती है, डर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सीमा ये सुन मुस्कुरा करके वहां से चली जाती है। देव अपनी आंखें छोटी कर वाड़ी को देखते हुए कहता है, बीबी लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो गई हो। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। ये बोल वो वाड़ी को अपनी गोद में उठाकर जाने लगता है। तभी पीछे से अनिकेत की आवाज आती है, भाई कहाँ हो आप? देखो मैं अमेरिका से वापस आ गया। देव पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ अनिकेत अपने हाथ फैलाए आंखें फाड़ के देव को देख रहा था, जिसकी गोद में वाड़ी भी अपनी आंखें फाड़े सामने खड़ी अनिकेत को देख रही थी। देव वाड़ी को नीचे उतार अपनी पॉकेट में हाथ रख अनिकेत को देखकर कहता है, तुम कब आए अमेरिका से? तुम्हारी तो मास्टर अभी रह रही थी ना? अनिकेत होश में आते हुए कहता है, हाँ भाई, पर मैं कुछ टाइम की छुट्टियों में आया हूँ, फिर वापस चला जाऊँगा। पर ये बात छोड़िए और ये बताइए, क्या यह मेरी भाभी हैं? देववाड़ी को देखकर हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हाँ ये तुम्हारी भाभी हैं। अनिकेत ये सुन मुस्कुराते हुए वाड़ी के पास जाकर उसके पैर छूते हुए कहता है, भाभी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं हूँ आपका छोटा देवर अनिकेत। वाड़ी भी मुस्कुराकर अनिकेत के सर पर हाथ रखकर कहती है, जी नमस्ते, कैसे हैं आप? आप पहले मुझे क्यों नहीं मिले? अनिकेत मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी मैं देव भाई के मामा का बेटा हूँ। एक कार एक्सीडेंट में मेरे माँ पापा की डेथ हो गई थी, इसीलिए मेरा कोई गार्डियन न होने के कारण बुआ यानी देव की माँ ने मुझे अडॉप्ट कर लिया और मैं ही उन्हीं के साथ रहने लगा। और फिर बुआ भी एक दिन हमें छोड़कर चली गई। ये बोलते हुए अनिकेत की आंखें थोड़ी नम हो गई थी। वाड़ी भी अनिकेत का दुख महसूस कर पा रही थी। देव अपनी माँ के जिक्र से थोड़ा शांत हो गया, पर अगले ही पल उसने अपने इमोशंस कंट्रोल किए और अनिकेत के बालों को बिगाड़ते हुए कहा, चल अब बहुत बातें हो गई, अब जाके फ्रेश हो जा और आगे डिनर कर हमारे साथ। अनिकेत भी मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। वाड़ी अनिकेत को जाते देख रही थी। देव भी अनिकेत को जाते हुए वाड़ी से कहता है, जानती हो बीबी,
जब माँ अनिकेत को घर लाई, मैं बहुत खुश था कि मेरा भी कोई छोटा भाई आ गया है। फिर माँ के जाने के बाद राधिका आई। राधिका मुझे ही पसंद नहीं करती थी, तो अनिकेत को कैसे करती। इसलिए मैंने अनिकेत को बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में डाला था। पर उसने कभी मुझसे इस बात की शिकायत नहीं की। छुट्टियों में जब वो आता तो राधिका उसे अच्छा बर्ताव नहीं करती और ये पागल उसे अपनी माँ मान सब सहता था। वाणी ये सुन इमोशनल होते हुए कहती है, बस अब ये बातें खत्म कीजिए। अब हम देवर जी को घर क्या होता है वो बताएंगे, उन्हें घर की हर खुशी देंगे। देव वाणी को घूर करके देखते हुए कहता है, बीबी कुछ भी करने से पहले अपने हेल्थ और बच्चे के बारे में ध्यान रखना। तुम जानती हो मैं तुम्हें लेके कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी। वाणी मुंह बनाते हुए हाँ में सर हिला देती है और किचन की तरफ चली जाती है। देव भी फ्रेश होने के बाद अपने रूम की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ बजाज मेंशन में शनाया सोफे पर बैठी हुई देव का नाम लिए जा रही थी। देव 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 सनाया के मुंह पर जैसे देव का नाम बस गया था। सनाया के पिता पुलकित बजाज वहां आते हुए सनाया को फिक्र से देखते हुए कहते हैं, सनाया बेटा ये सब क्या कर रही हो तुम, ये क्या हालत बना रखा है तुमने। सनाया के बाल बिखरे थे, चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें सूजी और लाल थी। उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट और शर्ट पहने थे। सनाया अपने पिता को देखते हुए कहती है, देव चाहिए पापा, बस देव। और ये बोल वो फिर से देव देव नाम लेने लगी। पुलकित बजाज अपनी बेटी की ये हालत देख गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करके कहते हैं, तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, देव तुम्हारा होगा सनाया किसी भी कीमत पर। ये बोल वो सनाया के सर पर हाथ फेरते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, देव को तो हम भी सनाया का करके ही रहेंगे बजाज साहब, बस आप देखते जाइए। बजाज मेंशन। पुलकित ये आवाज सुन पीछे मुड़कर देखता है, जहां राधिका, वीरेंद्र और उनका बेटा रिवान खड़ा था। राधिका आगे आते हुए सनाया को देखकर कहती है, बेटा सनाया तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं देव को तेरा बनाकर ही रहूंगी। राधिका की बात सुन के सनाया के चेहरे पर एक चमक सी आ गई थी। पुलकित उन सबको देखकर कहते हैं, आप सब लोग यहाँ कैसे। राधिका और वीरेंद्र जी झूठी हंसी हंसते हुए कहते हैं, हाँ बजाज जी हम आपकी मदद करने आए हैं। सनाया अपनी चमकती आंखों से राधिका को देखते हुए कहती है, क्या आप सच कह रही हो, आप देव को मेरे पास ला सकती हो। पुलकित बजाज सनाया को संभालते हुए कहते हैं, तुम लोग चाहते क्या हो, पहले वो बात क्लियर करो। पुलकित की बात सुन रिवान आगे आते हुए सोफे पर बैठता है। रिवान की पर्सनालिटी भी कुछ कम नहीं थी। मस्कुलर बॉडी, गोरा रंग, शार्प फीचर, घुघराले बाल और गहरी काली आंखें। उसने एक डार्क ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी। उसका लुक एक प्ले बॉय से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखें सनाया पे गड़ी थी। वो सनाया को देखते हुए ही पुलकित की बात का जवाब देते हुए कहता है, मैं बात क्लियर कर देता हूँ मिस्टर बजाज, हम देव और वाणी को अलग करने में आपकी मदद करेंगे, जिसके बदले में आप हमारी कंपनी में 500 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे। अगर डील मंजूर है तो बताइए। पुलकित रिवान की बात सुन उसे अपनी गहरी आंखों से देखने लगता है। राधिका और वीरेंद्र भी घबराई नजरों से पुलकित के एक्सप्रेशन को देखे जा रहे थे। पुलकित की नज़र सनाया पर जाती है, जिसकी आंखों में देव को पाने की तड़प थी। पुलकित आंखें कसकर बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हारी आंखों में एक जुनून दिखता है, शायद ये देव खुराना से आगे निकलने का जुनून है। तो ठीक है, मैं ये डील मंजूर करता हूँ। सिर्फ तुम्हारा ये आगे बढ़ने का जुनून देखकर मुझे निराश मत करना, वरना ये क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। रिवान सनाया को देखकर कहता है, तुम देव को पाने के लिए क्या कर सकती हो। सनाया जुनून से कहती है, मैं देव के लिए जुनूनियत की हद पार कर सकती हूँ। मैं उस वाणी को जान से मारना चाहती हूँ।
ये सुन रिवान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और बाकी सभी के चेहरे पर परेशानी थी। दूसरी तरफ अनिकेत देववाड़ी डिनर कर रहे थे। देव अनिकेत को देखकर कहता है, मैं जानता हूँ पहले तुम मिस राधिका के पास ही गए थे, अब बताओ वहाँ क्या हुआ। अनिकेत ये बात सुन खाना खाते हुए रुक जाता है और देव को देखकर सर नीचे करके कहता है, हाँ भाई, मैं माँ के पास ही गया था। मैं जैसे ही उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जहाँ तेरा भाई है तुझे भी वहीं जाना चाहिए, हमारे घर में गैरों के लिए जगह नहीं है। ये सुन देव की नसें कस जाती हैं। वाणी देव के हाथ पर हाथ रखकर उसे शांत कर अनिकेत से कहती है, वैसे देवर जी, आप अपने भतीजी को देखने तो आएंगे ना? अनिकेत कन्फ्यूजन से कहता है, भतीजा? ये सुन देव और वाणी मुस्कुरा देते हैं। अनिकेत उनकी बात को समझकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या आप मैं चाचू बनने वाला हूँ भाभी? वाणी हाँ में सर हिलाकर कहती है, जी देवर जी, आप चाचू बनने वाले हैं बहुत जल्द। अनिकेत खुशी से देव के पैरों को कसकर पकड़कर उसे हिलाते हुए कहता है, भैया मुझे अमेरिका वापस नहीं जाना, आप यहीं मेरी बाकी की पढ़ाई करवा दो प्लीज़। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, अपने प्यारे भतीजे को पैदा होते ही देखना चाहता हूँ, प्लीज़ भाई, मुझे अब अमेरिका नहीं जाना। वाणी भी देव के हाथों को पकड़कर हिलाते हुए कहती है, अरे हाँ पतिदेव, मान जाओ ना, देवर जी को यहाँ रहने दो, वो वहाँ रहेंगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। देव दोनों को ऐसे देखता है जैसे कोई पागल उसके चिपक गए हों। वो दोनों को दूर करते हुए चिल्लाकर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, पर तुम दोनों इंसानों की तरह रहोगे, जानवरों की तरह मेरा घर बर्बाद मत करना। वो दोनों दांत दिखाते हुए एक दूसरे को देख एक साथ कहते हैं, जैसा आप कहें मालिक। देव उन दोनों को देख अपना सर ना में हिला देता है। कुछ देर बाद देव और वाणी एक दूसरे की बाहों में बेड पर लेटे थे। वाणी देव को देखते हुए कहती है, पता है देव, आज हम बहुत खुश हैं। बचपन से परिवार के लिए तड़पते हुए आए हैं, पर आज हमारे पास अपनी एक फैमिली है, हमारे अपने हैं। ये कहते हुए वाणी की आंखों में आंसू थे। देव वाणी के चेहरे को पकड़ उसे किस करते हुए कहता है, वाणी, मैं जानता हूँ तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है। क्या तुम अपनी माँ की कंपनी को ऐसे ही बर्बाद होने देना चाहती हो? तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ की कंपनी को इस स्टेज पर ला दिया है कि वो अब ज़्यादा नहीं चल पाएगी। वाणी ये सुन हैरानी से देव को देखकर कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं देव? देव एक गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ वाणी, तुम्हारी माँ की कंपनी बहुत जल्द बंद हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पापा ने किसी और कंपनी में अपना ध्यान देना शुरू कर दिया है और मैंने पता करवाया है, वो दूसरी कंपनी जो उन्होंने तुम्हारी बहन के नाम शुरू की है, उसके लिए वो तुम्हारी माँ की कंपनी बेचने वाले हैं। वाणी बेड पर उठ के बैठते हुए देव को देखकर परेशान होते हुए कहती है, नहीं देव, मुझे मेरी माँ की कंपनी चाहिए, किसी भी कीमत पर। बस एक वही तो निशानी है मेरे पास उनकी। देव वाणी को गले से लगाकर कहता है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी माँ की कंपनी को कुछ नहीं होने देंगे। ये बोल वो वाणी के चेहरे को पकड़ उसे किस करने लगता है और धीरे धीरे वो किस पेशेंटली होती चली जाती है। थोड़ी ही देर में दोनों के कपड़े नीचे फैले हुए थे और वाणी गहरी गहरी सांसें लेते हुए देव को देखकर कहती है, देव, क्या ये बेबी के लिए ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? देव मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है बेबी कि मैं बिना डॉक्टर से पूछे ये स्टेप लूँगा? वाणी ये सुन शर्मा जाती है और देव वाणी के शरीर पर अपने होठ फेरने लगता है। देव जैसे ही वाणी में खुद को समाता है, वाणी की हल्की सी आह निकल जाती है जो वक्त के साथ बढ़ती जाती है। आह देव, आह प्लीज। और वो रात उनके प्यार में बीतती चली जाती है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक